गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। तो आज की जो हमारी क्लास है ना वो बेसिकली इसके बारे में है कि आपको जो ADA का जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें आपका जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक तो पार्ट 1 है जिसमें आपका कम्प्लीटली लॉ का पार्ट आता है। ठीक है, लॉ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स जो मेन है, मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं। उसके अलावा जो उसका पार्ट 2 है, ठीक है, तो बेसिकली आज जो हमने ना जो डिकोडिंग करनी है वो करनी है पार्ट 2 की। ठीक है, कि पार्ट 2 में क्या क्या पूछा जाएगा, उसकी जो प्रेपरेशन है वो किस तरीके से करनी है, उसके जो नोट्स हैं वो किस तरीके से बनाने हैं, उसके अलावा इसकी जो प्रेपरेशन है वो हम किस तरीके से करवाते हैं और इसकी प्रेपरेशन आप घर बैठ के अपने आप से किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स फॉलो करने हैं, उसके अलावा जो इसके जो टॉपिक्स इन्होंने आपके सिलेबस में दिए हैं, इन्होंने मेन टॉपिक्स जो हैं उनको मेंशन करके छोड़ दिए। ठीक है, उसके आगे करके नहीं बताया कि आगे उनकी फर्दर डिविजन्स किस तरीके से है। जैसे इन्होंने इन्वायरमेंट का टॉपिक दे दिया। ठीक है, इन्होंने इतना लिख के छोड़ दिया कि इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं, इन्वायरमेंट इश्यूज हैं, उसमें से आपको सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो इन्वायरमेंट इशू का जो टॉपिक है उसके अंदर कवर क्या क्या होता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी वो दोनों के लिए होगी। ठीक है, एक तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और उसके अलावा जो बच्चे घर पे बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, उसके अलावा मैं आज ही की क्लास में ना आपको ये भी बताऊंगा कि जो आपको जो बच्चे घर बैठ के प्रैक्टिस करना चाहते हैं या घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि इसके जो नोट्स हैं वो आपको किस तरीके से बनाने हैं, और उसके साथ साथ आपका करंट अफेयर्स का जो बहुत बड़ा एक चंक आपको दिया हुआ है कि मतलब सब में इसका जब हम डिकोड करेंगे अपना सिलेबस तो उसमें देखेंगे कि जो करंट अफेयर्स है, क्योंकि जो पार्ट बी है ना उसको भी ए और बी पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पार्ट 2 को ए पार्ट में से सारा का सारा आपका करंट अफेयर्स है। ठीक है, और पार्ट बी में आपका सारा का सारा लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट्स है। ठीक है, तो जब हम पार्ट ए देखते हैं ना तो उसमें भी हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट सारा ही करंट है। ठीक है, लास्ट के दो टॉपिक्स छोड़ के, जो लास्ट के दो टॉपिक्स हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया और हिस्ट्री ऑफ पंजाब, वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, और वो किस तरीके से होगा वो भी समझाऊंगा मैं आपको आज की क्लास में। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो मेन चीज़ें हमने डिस्कस करनी है आज की क्लास में वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि आज की क्लास में जो उसकी सिलेबस की डिकोडिंग है वो किस तरीके से है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम करने जा रहे हैं ADA के पार्ट 2 के बारे में। ADA का पार्ट 2, ठीक है, उसमें जो आपका सिलेबस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, पार्ट ए है जीके, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंक्लूडिंग क्या क्या इंक्लूड है इसमें, सबसे पहले इकोनॉमिक इश्यूज, सेकंड क्या है पॉलिटी इश्यूज, थर्ड क्या है एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंट इश्यूज लिखा है उन्होंने लेकिन उसको एनवायरमेंटल इश्यूज भी कह दिया जाता है। फोर्थ क्या है आपका साइंस एंड टेक, और फिफ्थ क्या है एनी अदर इंपॉर्टेंट इशू। अब ये जो टर्म है ना एनी अदर इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है, ये टर्म ना उतनी ही क्लियर है जितनी क्लियर आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया ना, कि जितना क्लियर वो चीज है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज है। ठीक है, उतनी क्लियर ये टर्म है। ठीक है, मतलब ना तो उसको डिफाइन किया है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, VIOLATION, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ना तो ये चीज डिफाइन है ना ही ये चीज डिफाइन है, ये सिंपल इन्होंने लिख के छोड़ दिया है कि एनी अदर इंपॉर्टेंट इशू। ठीक है, इनको कैसे डिकोड करना है वो भी सिखाऊंगा। लास्ट टॉपिक है हमारा 6th हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया कब से कब तक, विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब जो कुछ बुक्स है ना इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की,
वो कहती हैं कि जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है ना वो स्टार्ट होती है कि जब फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस होती है। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस होती है 1885 में, ठीक है। कुछ बुक्स कहती हैं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वहां से शुरू हो गई थी, ठीक है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का बेसिक मतलब ये है कि जब से हमने आज़ादी के लिए लड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। चाहे वो वायलेंस से हमारा मेथड उसमें चाहे मतलब वायलेंट रहा हो या फिर नॉन वायलेंट रहा हो, ठीक है। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वहां से शुरू होते हैं जहां से हमने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया अपनी फ्रीडम लेने के लिए, ठीक है। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये स्ट्रगल जो है ये तब से शुरू होती है जब फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस हो जाती है, वो होती है 1885 से, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि जब महात्मा गांधी इंडिया आते हैं ना तो ये तब से शुरू हो जाती है, ठीक है, हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। ये और कुछ लोगों का मानना है कि जब 1857 का रिवॉल्ट शुरू हुआ था ना तो जो हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल थी ये वहां से शुरू हो गई थी। जो तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को करवाना है ना, मैंने करवाना है कमिंग ऑफ यूरोपियन से, ठीक है। इसके मुझे सिर्फ 3 एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। 3 या 2 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर तो इसके साथ साथ अगर हमने क्वांट्स का टॉपिक शुरू कर लिया फिर तो 3 या 4 दिन लग जाएंगे, ठीक है। अगर सिर्फ इतना ही टॉपिक है ये 2 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 लेक्चर्स जो हैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए ये मैं एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है। क्यों लूंगा? ताकि ये चीज ना हो, ठीक है, एनी अदर इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है। मान लो कि हम ये मान के चल रहे हैं, चलो ये मान के चलते हैं कि कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है हमारी 1885 में, ठीक है, और रिवोल्ट हो जाता है 1857 में, ठीक है। तो हम इतना मान के चल लेते हैं कि चलो यहाँ से मैं करवाना शुरू कर देता हूँ, लेकिन इससे पहले यूरोपियंस आते भी तो हैं। यूरोपियंस आएंगे तो ये 1857 का रिवोल्ट होगा, और सिर्फ इतने के लिए, सिर्फ 3 लेक्चर्स ना कराने के लिए, ठीक है, 3 लेक्चर्स मैं छोड़ दूं और उसमें से मान लो कोई एक सवाल आ जाए, ठीक है। एक सवाल का मतलब है 4 मार्क्स, ठीक है। तो आपका एक सवाल 4 मार्क्स का है, तो वो 4 मार्क्स का हम रिस्क क्यों लें, ठीक है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा करवाऊंगा। और जिन बच्चों ने मेरे से पंजाब हिस्ट्री की है ना उनको पता है कि मैं जो जनरली जो उसमें कवर होना होता है ना और जो पॉसिबिलिटी बनती है कवर होने की वो मैं कवर करवाता हूँ आपको। जैसे कि जिन बच्चों ने पंजाब हिस्ट्री लगाई है तो इन्होंने पंजाब हिस्ट्री के सिलेबस में दिया था। पार्ट ए में तो ये आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पार्ट बी में है हिस्ट्री ऑफ पंजाब, कब से 14th सेंचुरी से, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 1300 के बाद की, ठीक है। तो उसमें सिर्फ कवर होना था हमारे गुरुज, ठीक है, सिर्फ इतनी चीज कवर होनी थी। मैंने सिर्फ इतनी नहीं कराई, मैंने मेरे यहाँ अगर आपको इसके ना 2 लेक्चर्स मैंने एक्स्ट्रा लिए थे और ये लेक्चर्स ना आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएंगे, ठीक है। और उन लेक्चर्स में मैं रीजन भी बताता हूँ कि मैंने ये जो 2 लेक्चर्स मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ ये किस रीजन की वजह से ले रहा हूँ। उसमें बेसिकली हमने एंशिएंट इंडिया एंशिएंट पंजाब कवर किया है और मिडीवल पंजाब कवर किया है, ठीक है। मिडीवल पंजाब तो बेसिकली यहाँ से शुरू हो भी चुका था, ठीक है। तो हमने उसमें एंशिएंट पंजाब और अर्ली मिडीवल पंजाब कवर किया, ठीक है, जिसमें आपका वो आ जाते हैं लोधी डायनेस्टी वगैरह आ जाती है, क्योंकि लोधी डायनेस्टी का जो एक शासक था उसी ने लुधियाना की स्थापना की है, ठीक है। तो उस वजह से ये मैंने एक्स्ट्रा करवाए थे, ठीक है। उसके अलावा जब हमने पंजाब हिस्ट्री कवर की है ना तो हमें सिर्फ दिया हुआ था हिस्ट्री ऑफ पंजाब कवर करनी है 1300 से। लेकिन ये जो पीपीएससी है ना इसकी टेंडेंसी है जब ये हिस्ट्री ऑफ पंजाब पूछती है ना तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ पंजाब भी पूछती है, आर्ट एंड क्राफ्ट। और आर्ट एंड क्राफ्ट में आपके ये भी आ जाते हैं आपकी जो इसमें बुक्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑथर्स हमारे, ठीक है, मॉडर्न एरा के ऑथर्स, ठीक है। उसके अलावा जो आपके मिडीवल एरा के ऑथर्स हैं जैसे वो हो गए आपके शाह हुसैन हो गए, ठीक है, वो हो गए, संत कबीर हो गए, ठीक है, उन सबको कवर किया हमने। उसके अलावा जो ये थी आपकी हीर रांझा ये कि इन्होंने लिखी है, ठीक है। ये सारा हमने, ये सारे ऑथर्स जो थे ये किसमें कवर होते हैं आपके मिडीवल उसमें आर्किटेक्चर में, मिडीवल आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। तो हमने ये सारे भी कवर किए हैं। उसके अलावा मॉडर्न वाले तो हमने सारे कवर किए हैं, ठीक है, और उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। तो ये सारा जो पार्ट है ये आपका आर्ट एंड क्राफ्ट का है और ये भी किसके अंदर कवर होता है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब के अंदर ही, ठीक है। जो तो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है, ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका ये वाला सिलेबस हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। उनको पता है कि ये उनको जो नोट्स मैंने अपने प्रोवाइड करवा दिए थे, ठीक है। इसमें हमारा ऐसे चलता है कि हमारे कोर्स में जैसे जैसे क्लास होती रहती है, क्लास के साथ साथ ही उनको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। अगर कोई बच्चा घर पे बैठ के प्रिपरेशन करना चाहता है ना, इनके भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे, इनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ पंजाब पे आ जाओ। अगर इसके बारे में कोई कवर करना चाहता है ना तो एक बुक आती है साडा पंजाब, साडा पंजाब।
उसका फर्स्ट चैप्टर है स्टेट प्रोफाइल, ठीक है, वो सारी हमने डिस्कस की। हमने पंजाब में सिर्फ हिस्ट्री ऑफ पंजाब ने डिस्कस की। ये ऑलमोस्ट 14 या 15 लेक्चर की टोटल सीरीज है हमारी, तो ऑलमोस्ट हर 1 घंटे 1 या 1.5 घंटे का लेक्चर है उसमें, ठीक है। तो उसमें सब में एक तो हमने पंजाब की हिस्ट्री ये सारी कवर की, पंजाब की ज्योग्राफी ये कवर की, ठीक है। उसके अलावा स्टेट प्रोफाइल जो है पंजाब की वो कवर की। उसके अलावा मतलब स्टेट प्रोफाइल में पंजाब की पॉलिटी आ जाती है। उसके अलावा पंजाब की इकोनॉमी कवर की हमने। पंजाब की इकोनॉमी में कौन कौन सी स्टेट जो है या फिर टूरिज्म, इसमें इकोनॉमी ऑफ पंजाब में मेनली टूरिज्म आ जाता है, ठीक है। जो आपका टूरिज्म है वो रिलेट करता है कि हमारा जो पंजाब का टूरिज्म है वो बेसिकली हमारे जो गुरुद्वारे हैं, ठीक है, या पंजाब में जो मंदिर है, या फिर पंजाब में जो घूमने वाली जगह हैं जो कि किले वगैरह हैं, ठीक है, उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे बठिंडा हो गया, वहाँ पे काफ़ी किले पाए जाते हैं। वहाँ की स्टोरी भी मैंने आपको बताई थी, रजिया सुल्ताना वाली स्टोरी, ठीक है, कैसे उसको वहाँ पे कैद कर लिया था। तो ये सब जो किले हैं ना, ये आपके इसी का पार्ट है, आर्किटेक्चर का पार्ट है, ठीक है। ये सारे हमने कवर किए और ये टोटल ऑलमोस्ट 14 या 15 लेक्चर की ये टोटल सीरीज है हिस्ट्री ऑफ पंजाब की, ठीक है। तो उसके अलावा ये सारा जो मैंने कवर करवाया ना, मैंने इस बुक से, साडा पंजाब बुक से, और एक अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत की बुक आती है, पंजाब करके, पंजाब नाम है उसका, ठीक है। इन दोनों से कवर करवाया, ठीक है। तो जो तो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो इसके नोट्स हैं, उनका ये ऑलरेडी कवर हो चुका है, ठीक है। जो स्टूडेंट घर पे बैठ के करना चाहते हैं ना, वो ये एक बुक खरीद लें, दोनों में से कोई एक खरीद लो, साडा पंजाब खरीद लो या अरिहंत वाली खरीद लो, ठीक है। दोनों में से सिर्फ बेसिक डिफरेंस यही है कि एक तो बातें जो साडा पंजाब वाली में नहीं है वो अरिहंत वाली बुक में है, ठीक है। और दोनों में से अगर पूछो कि दोनों में से बेस्ट कौन सी है, तो दोनों में से बेस्ट है साडा पंजाब, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं इस पे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे, ठीक है। तो जो हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगी वो हमारी शुरू होगी इससे, 3 लेक्चर्स में एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है। ये हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडिया शुरू होगी कमिंग ऑफ यूरोपियन से, ठीक है। उससे पहले की भी आधे घंटे में स्टोरी सुनाऊंगा कि जो यूरोपियंस होते हैं उनका इंडिया आने का रीजन क्या होता है, ठीक है, किस वजह से आते हैं। मेरा हिस्ट्री कवर करवाने का बेसिक तरीका यही होता है कि मैं ना स्टोरी की तरह करवाता हूँ, ठीक है। स्टोरी, उससे पहले स्टोरी शुरू करने से पहले स्टोरी को बांधना पड़ता है, ठीक है। स्टोरी की एक इंट्रो लानी पड़ती है, ठीक है। तो जो हमारी इंट्रो होगी वो यूरोपियंस इंडिया क्यों आए वहां से शुरू होगी, ठीक है। तो वहां से शुरू होते होते फिर यूरोपियंस को हम इंडिया लेके आएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अपना ये रिवोल्ट करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट बातें लिखवानी होगी वो मैं आपको लिखवा दूंगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जिन जिन चीजों पे मैं स्टार मार्क करवाता रहता हूँ साथ साथ, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरे स्टूडेंट्स भी है ना, वो कोई भी मेरी डेमो क्लासेस जो है एडीए की वो देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो नोट्स हैं वो किस तरीके से बनाने हुए वो भी मैं बता चुका हूँ, एक बार मैं यहाँ पे दोबारा भी बता दूंगा, ठीक है। तो उसके अलावा वो देख सकते हैं कि मतलब ये जो है चीजें उसमें किस तरीके से कवर करवाई जाती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इसका हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, है। दूसरा इसमें मैंने आपको ये भी बताना था कि जब आप डेमो क्लास देखोगे ना, तब आपको उसमें पता चलेगा कि जो चीजें होती है ना उनको किस तरीके से लिंक करना होता है, ठीक है। मतलब कि जो स्टोरी होती है उसकी जो कहानी है वो किस तरीके से बांधी जाती है कि अगर यूरोपियन आए थे तो वो इंडिया आने का उनका रीजन क्या था, ठीक है। जब ये स्टोरी बंधी हुई हो ना, तो आपको ना जो चीजें होती हैं वो ज्यादा देर के लिए याद रहती हैं, और दूसरा आपको याद करनी इजी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको बेसिक रीजन पता होता है कि उनके आने का रीजन क्या था, ठीक है। अब आएंगे, आके उनका राज क्यों कर गए उसका रीजन अलग है, ठीक है। वो सारे रीजन मैं आपको बताऊंगा और साथ के साथ हम नोट्स बनाते रहेंगे। अब आ जाते हैं नोट्स पे। जो आपको नोट्स बनाने हैं ना, एक तो नोट्स जो है अपने पेजेस पे बनाना, ठीक है, कॉपी में मत बनाना, पेजेस पे बनाना, ताकि मान लो बाद में कुछ एडिशन करनी हो ना तो आप पेज के अंदर पेज को ऐड कर सको, ठीक है। एक तो पेजेस पे बनाना नोट्स, अगर कोई वाइट पेजेस पे बना सकता है तो वाइट पेजेस पे बना लो, अदरवाइज पेजेस मिलते हैं, आई थिंक उनको पेज नंबर 10 या 10 नंबर पेज ऐसे कुछ बोला जाता है, ठीक है। तो वो मिलते हैं, वो खरीद लेना, और उसके ना सेंटर से थोड़ा सा इस साइड पे लाइन खींच लेना, ठीक है। आपके जो भी नोट्स है ना इस साइड पे बनाते रहना, यहाँ पे, ठीक है। सारे नोट्स इसी तरीके से बनाना, और जैसे ही मैं बता देता होता हूँ कि कब टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाए, ठीक है, इस सारे पेजेस को एक साथ स्टेपल कर लेना, ठीक है। जितने भी 10-12 पेजेस बनेंगे एक टॉपिक के, उनको स्टेपल कर लेना और उनको एक साइड पे रख देना, आपका एक टॉपिक तैयार है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के नए पेजेस पे स्टार्ट कर देना और उनको अलग से स्टेपल करते रहना, ठीक है। ये तो हो गया नोट्स कैसे बनाने हैं, और ये दो चीजें हमारी डिस्कस होगी कि हिस्ट्री ऑफ पंजाब किस तरीके से कवर करनी है और हिस्ट्री ऑफ इंडिया किस तरीके से कवर करनी है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो बच्चे घर पे बैठ के कवर करना चाहते हैं ना, वो या तो लूसेंट की बुक खरीद लो, लूसेंट
या फिर अरिहंत की बुक आती है जीके की, अरिहंत जीके या लूसेंट जीके, ठीक है। इसमें से इंडिया वाला सिर्फ हिस्ट्री वाला पार्ट कर लेना, ठीक है, सिर्फ हिस्ट्री वाला पार्ट कर लेना। जो मैंने कवर करवाई है ना, मेरे जो नोट्स बने हुए हैं, मेरे बने हुए हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको मैं सबसे पहले तो मैं सबको यही कहता हूँ कि जो नोट्स है ना, मेरे नोट्स पे रिलाय मत करना, नोट्स अपने हाथ से बनाओ। जब अपने हाथ से बनाओगे ना नोट्स, तो उससे क्या होगा कि आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहेंगी, ठीक है। हमारा मकसद है जॉब लेना, ठीक है, और वो उसी तरीके से ली जाएगी। अगर किसी के नोट्स पढ़ के ली जाती, ठीक है, फिर तो सबको हर कोई ले लेता, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि अपने नोट्स बनाओ, उसमें धीरे धीरे एडिशंस करते रहो। ये जो जगह खाली छुड़वाई है ना, इसमें आपको एडिशंस करनी है, ठीक है। उस टॉपिक के बारे में जब कुछ पढ़ते हो या उस टॉपिक के बारे में कुछ भी करंट अफेयर आता है, तो उसको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। और वो किस तरीके से ऐड करना है वो भी बताऊंगा आगे जाके। तो दो चीजें हमारी डिस्कस हो चुकी हैं कि ये दो किस तरीके से कवर करनी है। उसके अलावा अब नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक इश्यूज पे। ये वाले इश्यूज है ना, ये हमारे होंगे कवर करंट अफेयर्स में, ठीक है। जैसे इस पे ना ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस मेरी आ चुकी हैं, ठीक है। एक मेरी इस पे वीडियो आ चुकी है बॉन्ड यील्ड पे, बॉन्ड यील्ड YEILD बॉन्ड यील्ड, और दूसरी इसकी आ चुकी है ब्लैक स्वान इवेंट, ब्लैक स्वान इवेंट। आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो जो जितना भी जो कुछ भी आपका करंट में चल रहा है ना, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा बॉन्ड यील्ड क्या होती है, ठीक है, बॉन्ड यील्ड बढ़ती कैसे है, घटती कैसे है, ठीक है। अगर तो आपने ये वीडियो देखी होगी और उसके साथ में आपने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। नोट्स बनाने का रीजन ये है कि ये जो चीजें होती है ना, ये एकदम से सारी याद नहीं रहती, ठीक है, इसलिए आपको नोट्स बनाने होते हैं। पेपर से 1-2 महीने पहले ना, उसके अलावा हमारे टेस्ट होते रहते हैं, ठीक है। जब भी टेस्ट होगा, ठीक है, आपको पहले बता दिया जाएगा, ठीक है, 3-4 दिन पहले बता दिया जाएगा कि आपका टेस्ट होगा। आपको क्या करना है, वहां पे जाके नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है, सारे नोट्स पढ़ लेने हैं। फिर ये देखना है कि आपको उसके अलावा साथ के साथ आपको करंट अफेयर्स करते रहना है, ठीक है। हमारी डेली की 1 वीडियो आती है, कोई ऐसा दिन होता है कभी कभी 2 आ जाती है, ठीक है, और कोई रेयर चांस होता है जब 3 आ जाती है, ठीक है। आपको सारी जो हमारी न्यूज़ है ना, उसको फॉलो करते रहना है, ठीक है, उसको देखना है। और जो हमारी न्यूज़ होती है ना, जनरली लोग क्या करते हैं ना कि अपने व्यूज़ वगैरह बढ़ाने के लिए न्यूज़ के ऊपर न्यूज़ डालते रहते हैं, ठीक है। तो हमारा ऐसा नहीं होता, हम जो न्यूज़ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है, हम वही वाली करवाते हैं, ठीक है। आपको न्यूज़ देखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जो तो इनसे रिलेटेड होगी ना न्यूज़, हिस्ट्री ऑफ पंजाब से अगर कोई न्यूज़ आती है, तब जहाँ पे आपने हिस्ट्री ऑफ पंजाब के जो पर्टिकुलर नोट्स बनाए थे ना, मान लो हिस्ट्री ऑफ पंजाब में गुरु नानक देव जी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाती है, ठीक है। मान लो उनके नाम पे कोई यूनिवर्सिटी बनने जा रही है या उनके नाम पे कोई ना कोई प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे आपने गुरु नानक देव जी की हिस्ट्री लिखी है ना, इसी साइड में अपने नोट्स में करंट अफेयर्स इस साइड नोट कर लो, ठीक है। यही रीजन था ये जगह खाली छुड़वाने का, ठीक है। अब जब आपका एग्जाम आएगा ना, तो जो गुरु नानक देव जी हैं वो आपके, अगर तो इससे उनसे रिलेटेड यहाँ पे कोई स्कीम बनी है, ठीक है, स्कीम आई है, तो जो स्कीम्स कवर होती है ना, वो कवर होती है आपकी इकोनॉमी में, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड एक तो इकोनॉमी में सवाल बन सकता है, ठीक है। अब क्योंकि उनसे रिलेटेड एक न्यूज आई थी इकोनॉमी में, करंट अफेयर्स में, ठीक है, न्यूज आई थी, तो जो गुरु नानक देव जी है ना, वो भी ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो न्यूज में थे। अब जो उनसे रिलेटेड जो सवाल आ सकता है, वो किससे आ सकता है, आपका हिस्ट्री ऑफ पंजाब से, ठीक है। इस तरीके से आपको डिकोड करना होता है सिलेबस को, और जो आपका करंट अफेयर है उसको डिकोड करना होता है, और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट इशू आपके डिकोड होते हैं, ठीक है। ये अभी तक डिकोड नहीं हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जैसे जैसे आप गलतियां करते जाओगे, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते जाओगे, हम धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे कि ये चीज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है या ये चीज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं आती, ठीक है। तो ये चीज फिलहाल डिफाइन नहीं है, लेकिन इस चीज को किस तरीके से डिकोड करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कि अगर उनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और जो न्यूज है उनके सामने ही लिखनी है, ठीक है। ये हो गया इकोनॉमिक इश्यूज हो गया, ठीक है। सेम आ गया आपके पॉलिटिकल इश्यूज। पॉलिटिकल इश्यूज में इंपॉर्टेंट अभी जो आपके बनते हैं ना अभी तक, ठीक है, आज की डेट तक जो इंपॉर्टेंट बनता है, सिर्फ 3 टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी आपकी ये वाली वीडियो संडे को आ जाएगी, ठीक है। संडे को 12 बजे आपको मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। 18 को शायद इलेक्शंस है, 18 या 19 को इलेक्शंस है, इलेक्शन प्रेसिडेंट के, ठीक है। उसका रिजल्ट आ जाएगा 21 को, ठीक है। 21 को उनका रिजल्ट आ जाना है। तो जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है ना, जहाँ पे आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना कवर किया, ठीक है, वहां पे आपने प्रेसिडेंट भी कवर किया होगा। प्रेसिडेंट के सामने ना इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की मेरी एक ऑलरेडी वीडियो
आ चुकी है, सॉरी लास्ट वीक आ चुकी है मेरी, पिछले संडे आई थी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पे वीडियो, ठीक है। उसमें जो जो पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाए हैं ना, तो उनको प्रेजेंट के सामने नोट डाउन कर लेना, ठीक है, कि जो जो आर्टिकल्स उसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो मैंने स्टार मार्क करवाए थे उस पॉइंट पे, ठीक है, उनको नोट डाउन कर लेना। उसके अलावा पूरा प्रोसेस देख लेना। उसके अलावा जो आपका संडे का जो टेस्ट होगा ना, ये रिसेंट वाला टेस्ट, उसमें भी मैंने प्रेसिडेंट से रिलेटेड आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, ठीक है। तो वो आप वहां पे भी आप समझ जाओगे कि किस तरीके से, क्योंकि वो न्यूज में थे, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट न्यूज में था, ठीक है, उसी वजह से प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। उसी तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। पहला टॉपिक तो हो गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये सिर्फ आज तक का बता रहा हूँ, ठीक है, टिल डेट जो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सेकंड है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है कि वहां पे ना महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसमें उन्होंने वो मोशन पास करना था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, लेकिन वहां के जो वो हैं आपके ये चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया, ठीक है, तो वो मोशन एज सच उसमें प्ले में नहीं आया, ठीक है। तो आपके लिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, एक तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके साथ ही एंटी डिफेक्शन लॉ इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि जो आपके ये जो एमएलए जो हैं बार बार अपनी पार्टी चेंज कर लेते थे, तो उसके अगेंस्ट में ये लाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ, शेड्यूल 10, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज में है, ठीक है, न्यूज में क्यों है, क्योंकि महाराष्ट्र में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा था, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी न्यूज में है। वो न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो वहां की जो सरकार है वो गिर चुकी है, ठीक है, या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपकी न्यूज में थी। अब इससे रिलेटेड जो यहाँ पे आपने लिख लेना है, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में लिख लेना है और नो कॉन्फिडेंस मोशन सॉरी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे जब लिख लिया, यहाँ पे आपके स्टैटिक पार्ट में उसके नोट्स ऑलरेडी बने हुए होंगे, ठीक है। जब आपका एग्जाम आने वाला होगा ना, तब आपको पता होगा कि ठीक है ये चीज ना जुलाई में ये चीज इंपॉर्टेंट थी, तब चल रही थी, ठीक है। अब देख लेना आपका एग्जाम कब है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि जनरली वैसे तो 1 साल के अंदर अंदर एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 साल से ज्यादा क्रॉस कर गया ना, वैसे तो करेगा नहीं, कोई चांसेस ही नहीं है कि क्रॉस कर जाए, ठीक है। आपका एग्जाम या तो फेब में हो जाएगा, ठीक है, एट मैक्स मार्च में आपका एग्जाम हो ही जाएगा, ठीक है। तो अगर तो ये ज्यादा क्रॉस कर जाए ना, फिर ये जो न्यूज होती है फिर इंपॉर्टेंट नहीं रहती, ठीक है, जनरली एग्जाम हो जाता है। तो आपका ये आप देख लेना कि ठीक है, मान लो जैन में एग्जाम है तो 6 मंथ पुरानी ये आपकी न्यूज है, तो यहां से करनी अब स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 6 मंथ पुरानी न्यूज है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जनरली कहा जाता है कि 1 साल तक की करंट अफेयर्स आपको करने हैं, ठीक है, ये करंट अफेयर्स आपको करने हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कहां पे आ जाएगी, पॉलिटिकल इश्यूज में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको सवाल बन सकता है। तो उससे क्या हो गया हमारा, एनी अदर इंपॉर्टेंट इशू, फिर से यहाँ पे एक और तरीका हो गया उसको डिकोड करने का। उसके अलावा ये न्यूज थोड़ी सी पुरानी है लेकिन फिर भी कर जाना, हिजाब बैन वाला इशू बहुत चला था, ठीक है, और इसका ना ढंग से फैसला आया भी नहीं है। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया लेकिन वो ऐसा जितना मुझे लगता है वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से उसको ओवरटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हिजाब बैन का जो आपका जो इशू चल रहा था कि उन्होंने बोला था, साउथ वाली साइड पे बोला गया था कि काफी इस पे दंगे वगैरह भी हुए थे कि जो हिजाब है उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका राइट टू रिलीजन, ठीक है, आर्टिकल 25 to 28, ठीक है, ये सारे उसमें कवर होते हैं। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन करते हो तो उसमें आप करते हो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में आप ये सब डिस्कस करते हो, ठीक है। तो वहां पे जहां पे आपने ये आर्टिकल राइट टू रिलीजन डिस्कस किया है वहां पे साइड पे लिख लेना हिजाब बैन के बारे में, ठीक है। जो भी करंट अफेयर होगा वो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। हमने जो करंट अफेयर्स बनाने हमारे शुरू किए थे, हमने किए थे जून से, ठीक है। तो हमारी ऐसा कोई वीडियो नहीं है हिजाब बैन पे, आप कोई वीडियो देख लेना हिजाब बैन पे, देख लेना पूरा इशू क्या था, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये है आपके अभी तक के पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। और इश्यूज आते रहेंगे, ठीक है। कहीं पे मान लो कोई गवर्नर को अपॉइंट कर दिया, कोई गवर्नर को हटा दिया, ठीक है, तो गवर्नर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जैसी सरकार चल रही है तो ये सब नॉर्मल है बातें होना, ठीक है। तो ये सब होता रहेगा, तो वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती जाएंगी, हम उस पर करंट अफेयर्स बनाते रहेंगे, आप उसको अपने स्टैटिक पार्ट में इंक्लूड करते जाना। नेक्स्ट आते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज पे। ये पॉलिटी के लिए बुक आपको पता ही है, लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत, इसके लिए कोई बुक नहीं है, ठीक है। अगर किसी को करनी हो ना, रमेश सिंह की एक बुक आती है लेकिन करना मत, उसको मत पढ़ना, ठीक है। लक्ष्मीकांत आपने क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ी होगी, किसी ने डीडी बासु पढ़ी होगी, ठीक है, किसी ने कोई और पढ़ी है, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, ठीक है, मैं इसलिए लक्ष्मीकांत कह देता हूँ। किसी ने डीडी बासु पढ़ी होगी, ठीक है, किसी ने लॉ वाले बच्चे उन्होंने कुछ कहीं और से किया होगा, कुछ बच्चे उससे कवर करते होंगे,
आपके बेयर एक्स हैं उससे कवर करते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा अगर तो किसी एक पर्टिकुलर बुक से कवर करते हो फिर तो वेल एंड गुड है। अगर सिर्फ बेयर एक्ट से कर रहे हो ना तो उसमें सारे आंसर्स नहीं मिलेंगे आपको पॉलिटी के, ठीक है। जब आप अपना सिलेबस भी देखोगे ना वहां पे भी आपको पता चल जाएगा कि जो जो टॉपिक इसमें मेंशन किए हुए हैं, क्योंकि मुझे बच्चों की ना क्वेरीज आती रहती हैं, वो पूछते हैं कि सर, जैसे मुझे एक बच्चे का मैसेज आया था वो मुझसे पूछ रहा था कि ये जो फीचर्स ऑफ ये है आपके प्रीएम्बल के फीचर, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रीएम्बल क्या हैं, ठीक है। तो उसके 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो मैंने उसको बता दिया था कि देखो ये यहाँ से कवर हो रहा है तो इसको यहाँ से कवर करो, ठीक है। तो वो बच्चा यही गलती कर रहा था, वो बेयर एक्ट से कर रहा था सारा काम, वो भी घर पे प्रिपेयर कर रहा था तो वो सारा बेयर एक्ट से कर रहा था, ठीक है। तो ये आपके हो गया पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है। इसमें जो आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे बुक पढ़ी हो ना उससे पढ़ लेना, ठीक है। नई बुक मत खरीदना, ठीक है। नई बुक खरीदोगे सारी बुक पढ़ने में फिर टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। जो बुक पढ़ी हुई है ना, जो आपने पढ़ी है, ठीक है, बेयर एक्ट्स को छोड़ के जो बुक आपने पढ़ी है उससे कर लेना कवर इसको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटिकल इश्यूज हो गया, नेक्स्ट आओ एनवायरमेंटल इश्यूज। ये इसमें नोट डाउन करो क्या क्या आता है, ठीक है, क्योंकि ये बताया नहीं है उन्होंने। जो हमारी क्लास है इसमें हमारे सिर्फ एक टॉपिक रह गया है इकोलॉजी का, ठीक है। सिर्फ एक, इसमें 4 टॉपिक्स आते हैं बेसिकली, एक टॉपिक हमारा रह गया इकोलॉजी का, वो 5-6 लेक्चर्स का टॉपिक है, ठीक है। तो हमारे इसमें 16 या 17 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे टोटल ऑलमोस्ट 25 या 26 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो लिखो इसके बारे में। हाँ, इन्वायरमेंटल इश्यूज में देखो क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है इसमें पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में आपको इस पे सवाल इस तरीके से आएंगे, आपको पॉल्यूशन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक तो वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन कितने हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको कि पॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। उसके बाद उसमें जो पॉल्यूशन में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, और पॉल्यूटेंट्स बेसिकली वो होते हैं कि जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, उसके बाद ना उन पॉल्यूटेंट्स के ना सोर्सेज पता होने चाहिए जिसपे सवाल पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो एक तो सोर्सेज पता होने चाहिए, उसके बाद जो वो पॉल्यूटेंट्स जो बीमारियां जो डिजीज कॉज करते हैं ना उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पॉल्यूशन से रिलेटेड आपको यही सवाल बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें सेकंड टॉपिक आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इसमें आपकी आ जाती है यूएनईपी हो गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी हो गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनएफसीसी हो गया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसके अलावा IUCN हो गया, ठीक है, ये लिस्ट निकालती है, ये बेसिकली बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। और जो ऊपर वाली ऑर्गेनाइजेशंस थी वो थी क्लाइमेट से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसमें बेसिकली आपका आ जाता है जैसे ग्रीन हाउस गैसेज आ गया, ये कौन कौन सी हैं, ठीक है। और उसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट आ गया, वो सब आ जाता है। फिर क्लाइमेट चेंज के रीजंस क्या हैं वो सब आ जाते हैं। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के लिए गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ करती रहती है, ठीक है, कोई ना कोई प्रोग्राम्स चलाती रहती है, तो वो सब आपका इसका पार्ट है करंट अफेयर्स का, ठीक है। वो जो प्रोग्राम्स होंगे ना वो आपके करंट में रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो आपने क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग कुछ नोट्स आपने बनाए होंगे, इसके लिए बुक ये है, एनवायरनमेंट के लिए एक बुक आती है टाटा मैकग्रॉ पब्लिकेशन की, टाटा मैकग्रॉ पब्लिकेशन। एक बुक इसकी आती है, दूसरी एक बुक आती है शंकर IAS की, शंकर IAS। ये सारे जो टॉपिक्स है ना ये उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक खरीद लेना, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारा टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और उनको मैंने बुक खरीदने से मना किया था क्योंकि उनको नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा देने थे, ठीक है। तो जो घर पे बैठ के कर रहे हैं वो इस बुक से कर लेना, ठीक है। इस बुक को करने के बाद भी इसका मतलब ये नहीं है कि ये छोड़ दोगे, ठीक है। इस बुक से सिर्फ आपका इधर वाला पार्ट सॉल्व होगा जो आपका स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। उसी से रिलेटेड जो आप हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ निकालती रहेगी, ठीक है, उसको आपको इस साइड पे नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। सेकंड आपका टॉपिक हो गया क्लाइमेट चेंज। थर्ड टॉपिक है आपका सेकंड हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। फोर्थ टॉपिक है इसमें बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हम करंट अफेयर कर चुके हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो बायोडाइवर्सिटी के नोट्स आपको इस साइड पे बनाने थे, ठीक है, इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी के नोट्स बनाने थे। अब इससे रिलेटेड ना बायोडाइवर्सिटी में बेसिकली आपका ये आता है, IUCN बोला था ना मैंने, हाँ IUCN। तो ये एक लिस्ट निकालती है रेड डाटा बुक, ठीक है, रेड डाटा लिस्ट निकालती है। तो इसमें ना स्पीसीज के बारे में बताया जाता है कि कौन सी एनिमल की जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो गई है या कौन सी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, ठीक है, कौन सी वल्नरेबल है, कौन सी
आपके इंडेंजर्ड है, कौन सी नियर थ्रेटन्ड है, ठीक है। ये वेरियस लिस्ट अपनी निकालती रहती है। और जो स्पीसीज है ना वो मूव अप भी करती है, मूव डाउन भी करती है, ठीक है। अगर तो उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती है तो वो मूव अप कर जाती है, ठीक है, मतलब खतरनाक वाले स्टेटस में मूव कर जाती है। अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वो थोड़ी लीनियंट कैटेगरी में मूव कर जाती है, ठीक है। तो जो वो मूव करती है ना वो आ जाती है न्यूज में, ठीक है। जैसे कि हमने एक न्यूज की थी, गैलापागोस टॉर्टोइस फाउंड हुआ था, जो जिसको कि एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, ठीक है, लेकिन वो 100 साल बाद फिर से हमें फाउंड होता है, ठीक है। तो वो जो स्पीसीज है ना वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली गैलापागोस जो है टॉर्टोइस है वो क्या कहते हैं वो फाउंड हुआ है, ठीक है। इसमें सवाल बेसिकली आपसे ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे फाउंड हुआ है, ठीक है। तो गैलापागोस आइलैंड्स में फाउंड हुआ है, वो आइलैंड्स कहाँ पे हैं, ठीक है, वो बताना है आपको। उसके अलावा मतलब जो कुछ भी इससे पॉसिबल करंट अफेयर बन सकता है, ठीक है, वो आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये अब कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है, एक्सटिंक्ट में है या एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में है, थ्रेटन्ड में है, किस में है, वल्नरेबल में है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो ये आपका आ जाएगा आपके एनवायरमेंटल इश्यूज में। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका ये इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें आपके कई तरह के इकोसिस्टम्स होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, फिर आपकी फूड चेन होगी वो भी इसी में आती है, फूड वेब हो गया वो भी इसी में आता है। उसके अलावा आपके वेटलैंड्स आते हैं, पंजाब के वेटलैंड्स आपको सारे के सारे पता होना चाहिए। ये पंजाब वाले वेटलैंड्स तो मैंने हिस्ट्री ऑफ पंजाब वाला जब हम स्टैटिक पार्ट कर रहे थे ना वो पंजाब जीके में मैंने ऑलरेडी कवर करवा दिया है, ठीक है। पंजाब में 6 वेटलैंड्स हैं, ठीक है, वैसे तो ज्यादा है, जो इंपॉर्टेंट नेशनल इंपॉर्टेंस वाले हैं वो 6 हैं, ठीक है। उन सबके नाम पता होने चाहिए, कौन सी नदी के पास में है वो पता होने चाहिए, ठीक है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं वो पता होना चाहिए। तो उसी की तरह यहाँ पे भी, ठीक है, ये तो हो गए पंजाब के वेटलैंड्स। जो वेटलैंड्स इंडिया में भी बहुत सारे बन रहे हैं, ठीक है, बहुत सी जगहों को एज ए वेटलैंड डिक्लेयर किया जा रहा है, ठीक है, वो सब आपके इसमें कवर होते हैं आपके इकोसिस्टम में। उसके अलावा एक मरीन इकोसिस्टम हो गया, फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आता है, ठीक है, वो सब इसमें कवर होंगे आपके, ठीक है। तो इनके नोट्स बना लेना और उनके साथ साथ जो जो करंट अफेयर में आता रहता है उनके ऑपोजिट आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, जो खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे वो, ठीक है। जो तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनने हमारे पास वो ली हुई है, एडमिशन ली हुई है, उनके नोट्स साथ के साथ उनके बनते जा रहे हैं, ठीक है। उनको बेसिकली उनको कुछ नहीं करना, उनके नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। जैसी न्यूज आती है, जिससे रिलेटेड न्यूज आती है, बस आपको वहां पे ऐड कर देना है, ठीक है। और जब भी न्यूज हमारा करंट अफेयर आता है तो मैं उसकी हेडिंग में मैं आपको बता देता होता हूँ कि जो ये वाली न्यूज़ है ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, पॉलिटी से रिलेटेड है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, साइंस एंड टेक है, किससे रिलेटेड है और उसके अंदर कौन से टॉपिक में कवर होती है, ठीक है। तो हमने जब ये बनाया था ना तो हमने ये टॉपिक वाइज ही बनाया होता है, ठीक है। मैं आपको टॉपिक लिखवा देता होता हूँ और साथ में ये भी बता देता हूँ कि अच्छा अब अपने जो नोट्स हैं उनको स्टेपल कर देना, हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो जैसे जैसे जो टॉपिक खत्म होता जाता है उसके साथ साथ उनके करंट अफेयर्स बनाते रहो, ठीक है। और जब तक आपके नोट्स पूरी तरह कंप्लीट नहीं होते, ठीक है, मान लो आपके पंजाब हिस्ट्री के नोट्स तो कंप्लीट है, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके कंप्लीट है, और इसके जो नोट्स हैं एनवायरनमेंट के नोट्स हैं वो आपके बायोडाइवर्सिटी तक कंप्लीट है, ठीक है। उसमें सिर्फ एक टॉपिक रह गया। अब उससे रिलेटेड जो भी न्यूज आती है, ठीक है, वो तो जिसके जो नोट्स बने हुए हैं जिन के, ठीक है, जिन टॉपिक्स के, उनके जो करंट अफेयर्स हैं उनके सामने लिखते रहो, ठीक है। बाकी जो करंट अफेयर्स है वो या तो अपने पेज में कहीं पे नोट करते जाओ या फिर अलग कॉपी लगा लो वहां पे नोट करते जाओ, और जो उसकी हेडिंग है साथ में उसकी हेडिंग देते जाओ कि ये न्यूज इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो जब आपके नोट्स बन जाएंगे तो उनको उधर नोट डाउन कर लेना। अब ये हो गया आपका ये एनवायरमेंटल इश्यूज। अब आते हैं इस पे साइंस एंड टेक पे, ठीक है। पॉलिटी भी कवर हो गई, एनवायरमेंटल इश्यूज भी कवर हो गया, इकोनॉमिक इश्यूज भी कवर हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ठीक है। और ये तो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट इश्यूज। इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है, सारे जहान का कुछ भी पूछ के ना बाद में क्या होगा कि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो ये फाइल करते हैं, आरटीआई फाइल करते हैं, रिट फाइल करते हैं और कहते हैं कि आपने ये सवाल पूछ लिया था हमसे और ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था। ये जो लाइन लिखी जाती है ना, एनी अदर इंपॉर्टेंट इशू, ये स्पेशली मेंशन की जाती है। आज से 10-15 साल पहले ये नहीं मेंशन की जाती थी, ठीक है। तब या तो सवाल उस तरीके से पूछे जाते थे या तब ऐसा रिट पड़ती नहीं होगी, ठीक है। तब उस पॉइंट पे ना ये इसलिए अब जो ये डालने लगे हैं ना लाइन, इसलिए डालने लगे हैं कि ये कहीं से भी सवाल पूछ सकें और आप उस पर क्वेश्चन ना कर सको, ठीक है। अब इसके डालने का मेन रीजन ये होता है, ठीक है। अब क्या रह गया हमारा साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक में क्या क्या आना है वो लिखो, साइंस एंड टेक का सिलेबस लिख लो बेसिकली।
जो इन्होंने डिक्लेयर किया, इन्होंने डिफाइन किया ना, उसका सिलेबस नहीं डिफाइन किया, ठीक है। तो ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ना, ये उससे लिया हुआ है, पीपीएससी से, ठीक है। हमने उनको मेल की थी और उनसे पूछा था कि इसमें जो आपने ये जो लिखा है इसमें क्या क्या कवर होना है, ठीक है। तो ये जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये वहीं से है, ठीक है। तो लिखो डेवलपमेंट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है। डेवलपमेंट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड टेक, कि साइंस एंड टेक में कुछ भी न्यू डेवलपमेंट होती है, ठीक है। जैसे इस पे हम वीडियो बना चुके हैं वेब 5.0, ठीक है। वेब 5.0 आने जा रहा है, ठीक है। अभी उसकी बात हुई है, ठीक है। जैक डॉर्सी जो है ट्विटर के जो पुराने आपके वो थे, फाउंडर थे, उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि वेब 5 नाम की एक चीज़ आ रही है और मेरी प्रॉपर वीडियो बनी हुई है वेब 5 के ऊपर, ठीक है। तो ये जो वेब 5 वाला टॉपिक है ना, ये आपका उसी के अंदर कवर होता है, डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अलावा सेकंड पॉइंट, मिशंस ऑफ इंडियन अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक। इसमें बेसिकली जो इसरो के मिशंस है ना, जो भी स्पेस में वो मिशंस वगैरह भेजते हैं, वो सारे कवर होते हैं, ठीक है। हमारी इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आई थिंक गंगायान पे शायद मैं वीडियो बना चुका हूँ, गंगायान पे, हाँ जून के मंथ में मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। उस पर अभी रिसेंट आगे गंगायान का जो फर्स्ट फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी वो स्टार्ट होता है उसके बाद दोबारा से हम वीडियो बना देंगे, ठीक है, जो जो न्यू एडिशंस होंगी उसमें। तो इसमें जितने भी मिशंस आएंगे इसरो के, और साथ में जो बाकी मेन जो मिशंस इंपॉर्टेंट होते हैं ना, एक तो इसरो के, दूसरे नासा के इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बाकी भी दूसरी एजेंसीज हैं, जैसे जैक्सा होगी जापान की एजेंसी, ठीक है, स्पेस एजेंसी, और जो बाकी होते हैं यूरोपियन कंट्रीज की, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन हमसे जो मेन जो हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सिर्फ या तो इसरो से बनते हैं या फिर नासा से बनते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के जो भी मिशंस है ना, हम तो कवर करवाते रहते हैं, ठीक है। आपको बस अपने करंट अफेयर्स में उसको ऐड करते जाना है, ठीक है। थर्ड लिखो, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स एंड नैनोटेक एटसेट्रा, ठीक है। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी, आईटी हो गया आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, ठीक है। इसमें जो भी कुछ डेवलपमेंट होती है आईटी की फील्ड में, कंप्यूटर की फील्ड में, जैसे हमने पिछले मंथ हमने वीडियो बनाई थी, उस पर आईआईटी पुणे ने वो किया है टेराफ्लॉप्स का 135 टेराफ्लॉप्स का एक ना वो इंट्रोड्यूस करने जा रही है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो वो जो आपकी डेवलपमेंट हुई है कंप्यूटर्स के उसमें फील्ड में, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे आपको सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जब मैंने वो न्यूज़ करवाई थी, उसके साथ साथ जब न्यूज़ करवाता ना, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसके ऊपर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जब न्यूज़ लिखते हो ना, साथ में क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लिया करो कि इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट लिखो, प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर, प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर। इस पे भी मेरी एक वीडियो आ चुकी है राइस सेग्रीगेशन पे, ठीक है, या एसआरआई करके ऐसे टॉपिक होगा, ठीक है, उस पे एक वीडियो मेरी आ चुकी है, ठीक है। और जो कुछ भी प्रोग्रेस होती रहेगी एग्रीकल्चर में, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं आता हम वो करवाते रहेंगे, ठीक है। आपको बस उनको नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस पे सच कभी अभी कोई खास न्यूज आई नहीं है रिसेंट कुछ टाइम से, जैसी आएगी इसके ऊपर भी वीडियो हम बना देंगे। नेक्स्ट लिखो, वेटनरी एंड एनिमल साइंस, वेटनरी एंड एनिमल साइंस। इस पे हमारी 2 वीडियोस आ चुकी हैं इसी मंथ में, ठीक है। एक तो एंथ्रैक्स पे वीडियो आ चुकी है और दूसरी वीडियो थी हमारी कोविड वैक्सीन जो है वो हमने उसकी परमिशन मिल गई है एनिमल्स के लिए, ठीक है। हमने एनिमल्स के लिए भी कोविड वैक्सीन बना लिया है, ठीक है। तो ये आपका वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस में आ जाता है। उसके अलावा हम एंथ्रैक्स डिस्कस कर चुके हैं। एंथ्रैक्स बेसिकली जो आपके वाइल्ड बोर्स थे, ठीक है, उनमें पाया गया है केरला वाली साइड में, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है इसमें वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस में। उसके अलावा लास्ट टॉपिक आता है इसमें साइंस एंड टेक में, ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज। इसके ऊपर आपको जो वीडियो आई थिंक कल आ जाएगी या फिर आज सुबह आ जाएगी, ठीक है। ये है नैरोबी फ्लाइज के ऊपर, ठीक है, ये वाली वीडियो। तो इसमें क्या हुआ है कि सिक्किम के ईस्टर्न सिक्किम में ना, सिक्किम में 100 बच्चे थे एक कॉलेज के, उनको स्किन इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है, और एक बच्चे को तो अपने हाथ की सर्जरी भी करवानी पड़ी है। तो स्किन इन्फेक्शन वो हुई है नैरोबी फ्लाई की वजह से, ठीक है। तो नैरोबी फ्लाई के बारे में मैंने सब कुछ बताया कि ये इसका ओरिजिन कहाँ से है, इसका नैरोबी एरिया से है। नैरोबी जो एरिया है वो क्या चीज़ है, नैरोबी बेसिकली आपकी कैपिटल है केनिया की, ठीक है। तो ये फ्लाई वहाँ से आई है, ठीक है, और ये बारिशों के मौसम में आती है, ठीक है। मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ इस स्लाइड में।
तो ये सारा जो आपका पार्ट है ये है साइंस एंड टेक का। इसके लिए ना कोई बुक नहीं होती, साइंस एंड टेक के लिए कोई बुक नहीं होती, इसमें सिर्फ आपको न्यूज ही फॉलो करनी होती है, ठीक है। न्यूज में जो जो आता है वो आपको करना होता है, ठीक है। तो उसके नोट्स बनाते रहो, ठीक है, और उसके नोट्स इसके नोट्स अलग से ही बनेंगे, ठीक है। इसके कोई स्टैटिक पार्ट नहीं होता इसका साइंस एंड टेक का, क्योंकि हर साल डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो इसका कोई साइंस एंड टेक का कोई पार्ट नहीं होता, इसको आपको करंट से ही वो करना होता है, अपने जो नोट्स होते हैं उसमें इंक्लूड करना होता है, ठीक है। ये हो गया सारा आपका पार्ट ए, जीके वाला पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट। पार्ट बी, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ठीक है। इसमें भी 3 पार्ट्स हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले है लॉजिकल रीजनिंग, कॉमा एनालिटिकल एंड मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल एंड मेंटल एबिलिटी, ठीक है। आपका जो सिलेबस है उसमें इतना लिख के छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसमें जो टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं वो लिख लो, ठीक है, वो बता देता हूँ आपको। जो तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हमारा तो ऑलमोस्ट जो कवर हो गया है हमारा, सिर्फ 6 टॉपिक्स रहते हैं हमारे, 6 या 5 टॉपिक्स रहते हैं सिर्फ इसके लॉजिकल रीजनिंग के, ठीक है। कौन सा हमारा सारा बच्चा वो हम करेंगे उसके साथ, हिस्ट्री के साथ। जो लॉजिकल रीजनिंग थी ये मैंने आपको अपने स्टूडेंट्स को करवा दी थी इसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे एनवायरनमेंट के जो लेक्चर्स हैं वो 24-25 तक खिंच गए, ठीक है, क्योंकि हम आधी क्लास में वो करते थे और आधी में हम रीजनिंग करते थे। उसका रीज़न ये था कि जनरली मेरे पास ज़्यादा जो बच्चे थे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, ठीक है, तो उनको मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो इसी वजह से हमने स्लो किया है, ठीक है उसको, मतलब एक टॉपिक को हमने 2-2, 3-3 दिन दिए हैं, ठीक है। कुछ जो इजी थे टॉपिक्स उनको एक दिन में भी फिनिश किया। तो सबसे पहले आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। सेकंड है एनोलॉजी, थर्ड है क्लासिफिकेशन, फोर्थ है सेटिंग अरेंजमेंट, फिफ्थ है सेंस ऑफ डायरेक्शंस, सिक्स्थ है नंबर कॉमा रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, सिक्स्थ है, सेवेंथ है पजल्स। पीपीएससी ना अब पजल्स नहीं पूछती, ये बेसिकली ना पजल्स इस तरीके से हुआ करती थी, आपको ना एक डाइस बना दिया जाता था, ठीक है, इस तरीके से, उस पर 6 पॉइंट्स लगा दिए जाते थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर उसकी अपर साइड बना दी जाती थी, उस पर 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट्स बना दिए जाते थे, ठीक है। फिर ऐसे इधर बना दिया जाता था, इधर बना, फिर बोलते थे कि इधर वाला बताओ गैस करो या इसकी बैक साइड पे गैस करो क्या होगा, ठीक है, तो वो करना होता था। या फिर एक डाइस ऐसे बना दिया जाता था, दूसरा इसी के तरीके का बना के ना ऐसे करके बना दिया जाता था, फिर बोलते थे आपसे कि गैस करो, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है, पजल्स मैं इसलिए करवा रहा हूं कि मान लो इन केस क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस नहीं आते। नेक्स्ट लिखो नंबर सीरीज, 7th 8th नंबर सीरीज NS। नेक्स्ट लिखो अल्फाबेट सीरीज AS। नेक्स्ट लिखो प्रॉब्लम ऑन एजेस। नेक्स्ट लिखो ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट लिखो क्लॉक एंड कैलेंडर्स। नेक्स्ट लिखो मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड सिंबल नोटेशंस, MONSN सिंबल नोटेशंस। नेक्स्ट है वेन डायग्राम, और नेक्स्ट लिखो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये जो तीनों होते हैं ना, तीनों सेम होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। जो हमारे टॉपिक बचे हैं ना, हमारा ये कवर हो चुका है, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये रहता है, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया,
ये करना ही नहीं है हमने, ठीक है। और क्या है, हाँ ये रहता है, ठीक है। और हमारा ये कवर हो गया एजेस, ब्लड रिलेशंस एंड क्लॉक, हाँ ये टॉपिक्स रहते हैं हमारे, ये और ये और ये और ये, और एंड में हमने करना है ये पजल्स वाला, ठीक है। अच्छा, ये हमने कवर कर लिया था उसी के साथ ही हमारे एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। तो ये है इसका पार्ट 1। नेक्स्ट लिखो पार्ट 2। पार्ट 2, अच्छा इसके लिए बुक बता देता हूं। इसके लिए एक तो अरिहंत की बुक आती है रीजनिंग की, अरिहंत, ठीक है, जो बच्चे खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, एक अरिहंत की। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि एक पहले बुक्स लिख लो, एक तो अरिहंत, दूसरी है आपकी आर एस अग्रवाल, आर एस अग्रवाल, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, ऐसे करके नाम है। आर एस अग्रवाल क्या देना आप, ठीक है, वो समझ जाएगा कौन सी बुक चाहिए आपको। हाँ लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स, ठीक है, हाँ लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स, दोनों की बुक एक साथ आती है, ठीक है। अलग अलग भी आती है, ठीक है, क्वांट्स की अलग आती है, लॉजिकल रीजनिंग की अलग आती है, ठीक है। पर अगर आप लेने जा रहे हो क्योंकि आपके सिलेबस में दोनों है तो दोनों कर लेना, ठीक है। अरिहंत वाली बुक भी अच्छी है। हाँ ये हो गया। नेक्स्ट लिखो बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स, जो आपके सिलेबस में पार्ट 2 है, उसमें दिया आपको बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स और दिया है नंबर्स, मैग्नीट्यूड, परसेंटेज, न्यूमेरिकल रिलेशंस एंड एप्रिसिएशन, ठीक है। और ये है आपका सेकंड पार्ट और साथ में थर्ड पार्ट है, ये एक साथ करवा रहा हूँ, रीजन बताता हूँ बाद में। डाटा एनालिसिस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और है चार्ट्स, टेबल्स, स्प्रेडशीट्स। इसमें जो जो टॉपिक्स आने हैं वो लिखो, एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, नेक्स्ट लिखो एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सर्ट्स एंड इंडेसेस, DICES, इंडेसेस। नेक्स्ट लिखो परसेंटेज, परसेंटेज के आगे स्टार मार्क करो, एवरेज के आगे स्टार मार्क करो, इसके आगे रुको, इसके आगे मत करो, इसके आगे अंडरलाइन कर लो इसको। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इसके आगे भी स्टार मार्क कर लेना। रेशियो प्रोपोर्शन, R&P, इसके आगे भी स्टार मार्क कर लेना। देन है पार्टनरशिप, इसको नॉर्मली लिखना पार्टनरशिप। नेक्स्ट लिखो टाइम एंड वर्क, इसके आगे भी स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट लिखो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, इसके आगे भी स्टार मार्क कर लेना, टाइम एंड स्पीड। नेक्स्ट लिखो बोट एंड स्ट्रीम, ये इसके साथ ही करना, ठीक है, दोनों एक साथ ही होते हैं ये। नेक्स्ट लिखो एलिगेशन, एलिगेशन को इसके साथ कर लेना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ एलिगेशन। नेक्स्ट लिखो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट लिखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इसको एक साथ लिखना, स्टार मार्क कर लेना। जिन पे तो स्टार मार्क करवाया ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सर्ड एंड इंडेसेस, ठीक है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है सब में, ठीक है, इस पे आजकल सवाल नहीं आ रहे, ठीक है, पिछले 2-3 सालों में इस पे सवाल नहीं आ रहे। ये दोनों एक साथ करवाने का रीज़न ये था, 2 और 3 एक साथ करवाने का रीज़न ये था कि आपका ना जो एग्ज़ाम आना है, आपको पता है कि आपसे टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, ठीक है, उसमें से जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो आपके लॉ वाले पार्ट से आएंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चंस होंगे वो आएंगे आपको पार्ट बी से, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चंस, एक तो आपको जीके पूछी जानी है, ठीक है, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा पॉइंट्स, ठीक है। जो ये और ये है ना, ये आपको मिक्स करके पूछा जाएगा। उसमें क्या होगा कि आपको टेबल दे दिया जाएगा,
एक पॉसिबिलिटी जो बनती है वो ये बनती है कि आपको ना टेबल दे दिया जाएगा और वो जो टेबल होगा ना वो सॉल्व होगा इससे, कहाँ गया वो परसेंटेज वाला, हाँ परसेंटेज से, या तो परसेंटेज से सॉल्व होगा या प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस भी तभी कर पाओगे जब आपको परसेंटेज आता होगा। अब कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमसे ना मतलब जो हमारे बस का ही नहीं है ये क्वांट्स, उनको मैं ये कहता हूँ, ठीक है, और आपको भी यही कहूँगा, ठीक है, अगर आपके बस का नहीं है, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ वो तभी लॉजिकल होगा अगर आप ना जो आपका जो बाकी का जो सारा पेपर है ना उसमें मतलब कमाल कर रहे हो, ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट आप 60-70-80% तक ले रहे हो, ठीक है, 60-70 कम है, 80% तक अगर आप वहाँ पे स्कोर कर रहे हो ना, आपके जो बाकी का पेपर है, बाकी का पेपर का मतलब ये है कि अगर हम जीके मान लें कि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके जो 100 क्वेश्चन हो गए लॉ के, ठीक है, जीके के 10 और इन दोनों के 10, ठीक है, अगर आप यहाँ पे कमाल कर रहे हो ना, और ये भी 10 की जो इसकी ये जो 10 है ना, दोबारा लिखते हैं, लॉजिकल रीजनिंग क्वांट्स, इसकी भी 10 क्वेश्चंस आने हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि 5 इसमें से आए, 5 इसमें से आए, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से 7 आए, इसमें से 3 आए, ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो अगर तो आप ये वाले 100 क्वेश्चंस, ये वाले 100 क्वेश्चंस और यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चंस, ठीक है, यहाँ पे अगर कमाल कर रहे हो ना, फिर यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है, जो तरीका बताने जा रहा हूँ फिर वो तरीका यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन अगर वहां पे आपका डगमगा रहे हो, ठीक है, मार्जिन पे हो आप, ठीक है, मतलब पासिंग मार्जिन पे ही हो, तो फिर ये जो तरीका है ना, फिर ये फिजिबल नहीं है जो बताने जा रहा हूँ। जो तो बच्चे वहां पे कमाल कर रहे हैं ना, उनको पता क्या करना है, उनको टॉपिक्स बता देता हूँ सिर्फ उसके लिए, उस बच्चे के लिए जो इस पे नहीं कर पा रहा, ठीक है, जिसको लगता है कि क्वांट्स मेरे से होगा ही नहीं, ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग तो बहुत इजी है, ठीक है, मैंने जितने बच्चों को कराई है ना सभी मतलब एकदम वो है, उनको मतलब खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है, और दूसरा मैंने बहुत से उनको वो दिए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो देने का रीजन ये था ताकि उनको ये पता चल जाए कि अच्छा वाकई हमें समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है, तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी उनसे सॉल्व हो रहे हैं। तो बेसिकली इसका बेसिक मतलब यही होता है कि उनको वो जो चीज़ है वो बहुत ईजिली आ गई है, समझ आ गई है उनको। अब आते हैं वापस इस पे, ठीक है, कि क्वांट्स अगर आपसे नहीं हो रहा, ठीक है, अब क्वांट्स में इसलिए कह रहा हूँ नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमारा क्वांट्स जो है ना वो शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, तो मुझे जो मेरे बच्चे हैं उनकी परफॉर्मेंस का पता नहीं है, ठीक है, तो उनकी परफॉर्मेंस का मुझे तभी पता चलेगा जब वो क्या कहते हैं, एक तो फीडबैक देंगे, दूसरा जब वो जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, उससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ उनको कितने हद तक उनको समझ में आया। अब आते हैं वापस इस पे, ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये जो एक साथ लिखे हैं मैंने, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, इन टॉपिक्स को ना अच्छे से कर जाना इनको। यहां से क्या होगा कि मान लो अगर यहाँ पे 5 से 7 सवाल आ रहे हैं ना, तो 2 से 3 सवाल आपके यहां से निकल जाएंगे, ठीक है, सिर्फ इन 3 टॉपिक्स को करके, इन 3 टॉपिक्स को करके, ठीक है। उसके अलावा ये वाला जो टॉपिक होता है ना, ये ईजी हो जाता है, अगर समझ आ जाए तो ये बहुत ईजी है, ठीक है, ना समझ आए फिर ये होता ही नहीं है, फिर नहीं होता ये, लेकिन ये बहुत ईजी टॉपिक होता है, समझ में आ जाता है जनरली, ठीक है। मान लो 5 यहां से हो जाते हैं, एक आध यहां से हो जाता है, ठीक है, या 2-3 यहां से हो जाते हैं, एक आध यहां से हो जाते हैं, टोटल 5 में से हमारे 4 क्वेश्चंस जो हैं ऑलमोस्ट बन जाते हैं, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चंस आराम से, ठीक है। तो फिर जो है ना आपकी सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बने रहते हैं। सिर्फ उसके लिए जो बच्चा वहां पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे वो परफॉर्म मतलब उसको है कि मतलब मेरा जो ये वाला पार्ट है ना, ये मेरा वीकेस्ट पार्ट है, ठीक है, ये वाला मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसको क्या करना है, जिन पे मैंने स्टार मार्क करवाया ना, सबसे पहले अपनी ये बनाओ कि इसके लिए बुक खरीदो RS अग्रवाल क्वांट्स की, ठीक है, ये वाले टॉपिक्स हैं जो पिछले वाले भी बताए ना, सिर्फ बुक खरीदने से नहीं होंगे, इनकी ना वीडियोस ढूंढ लेना, जो बच्चे खुद से प्रिपरेशन घर पे बैठ के करना चाहते हैं, इनकी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, अलग अलग टीचर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, अलग अलग मेथड से वीडियोस मिल जाएंगी, सिर्फ एक मेथड फॉलो करना, ठीक है, एक वीडियो मिल जाती है ना, अच्छी वीडियो मिल जाती है, सिर्फ उस इंसान का मेथड फॉलो करना। लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे अलग अलग मेथड्स बना के करवाते हैं, ठीक है, वो बेसिकली आपके लिए हानिकारक है, ठीक है। आप क्या करते हो, आप एक मेथड सीखते हो, ठीक है, फिर आपको लगता है कि अच्छा नहीं दूसरे मेथड से करता हूँ, अच्छा नहीं तीसरे मेथड से करता हूँ, अच्छा नहीं ये जो सवाल है ना ये ट्रिक लगा के हो गया था। ये जो ट्रिक्स वाले लोग होते हैं ना, ये पता क्या होते हैं, ट्रिक्स लगवा देते हैं आपको, जो आपका जो एक जैसे एवरेज का मेथड है, ठीक है, एवरेज चैप्टर है, वो सिर्फ एक मेथड पे घूमता है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो जितना भी आपको नंबर ऑफ वो दिए हैं ना, एलिमेंट्स दिए हैं, सबको ऐड करके डिवाइड कर देना है, सबके सम को डिवाइड कर देना है नंबर से, ठीक है।
इसी मेथड पे जो आपकी पूरी एवरेज है वो चलती है, ठीक है। लोग क्या करते हैं ना कि एवरेज में भी ट्रिक्स लगाना शुरू कर देते हैं। अब वो जो ट्रिक्स होती है ना वो एक टाइप के सवाल पे लग जाएंगी, दूसरे टाइप के सवाल पे लग जाएंगी, लेकिन कोई तीसरी या चौथी टाइप का सवाल आ गया ना वो ट्रिक वहां पे काम नहीं करती, ठीक है। लोग ऐसे करते हैं कि हाँ 3 नंबर का जो डिजिट है हम उसकी मल्टीप्लिकेशन इजीली सिखाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, वो यहाँ तक तो काम करेंगी, ठीक है। यहाँ पे भी कहीं कहीं पे काम करती हैं, कई बार कुछ ट्रिक्स होती हैं 101 से लेके 109 तक काम करती हैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन इजी कर जाती हैं। जैसे ही 110 आ जाता है या 1111 आ जाता है, ठीक है, वहां पे वो काम करना बंद कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके के ट्रिक्स के पीछे ना भागो, ठीक है। एक सिंपल मेथड पकड़ो, ठीक है। वीडियोस देखो, ढूंढो। जब खुद से करना पड़ता है ना वहां पे थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि आपको खुद से ढूंढनी पड़ती हैं चीजें, ठीक है। जब किसी के पास पढ़ते हो आप, ठीक है, या कोचिंग लेते हो, वहां पे ये होता है कि हाँ जो चीज आपके लिए बेस्ट होती है ना आपको वही सिखाई जाती है, ठीक है। तो कहाँ थे हम? हाँ, कोई एक वीडियो देखो, ठीक है, वीडियोस देख लो, मल्टीपल वीडियोस देख लो, एक मेथड उठाओ लेकिन, ठीक है। अब वो देख लो कि जो बंदा बेसिक मेथड से करवा रहा है ना, मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है वो यही है कि जो बंदा बेसिक मेथड से करवा रहा है ना उसकी वीडियोस देखना, ठीक है। उससे देखना कि हर तरीके का आपका जो सवाल है वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा। बेसिक मेथड से होता है। बेसिक मेथड को बेसिक कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वो इतना बेसिक होता है कि उससे सब कुछ सॉल्व हो जाता है, ठीक है। उस एवरेज के हर क्वेश्चन ये मेथड से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये, ठीक है। सम ऑफ एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, हर एवरेज का सवाल इससे सॉल्व होगा, ठीक है। लोग बहुत सी ट्रिक्स लगवाते हैं, ठीक है, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट टर्म को ऐड करके, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके उसको इतने से वो कर दो, वो सब कुछ नहीं है। वो एक दो सवाल पे आपको काम आ जाएगा, बाद में नहीं काम आता, ठीक है। तो टॉपिक्स उठाओ, ठीक है, ये वाले टॉपिक्स उठाओ, इसकी वीडियोस देखो, ठीक है। उसके बाद अपनी बुक पकड़ो, RS अग्रवाल, इस बुक को पकड़ो, इसके सारे सम सॉल्व कर दो, ठीक है। जो मेन टॉपिक्स बताए ना इनके, जिनके आगे स्टार्स लगवाए, ठीक है, सिर्फ उनके लिए जो बच्चे क्या कहते हैं, जो बच्चे कह रहे हैं कि मेरे से क्वांट्स नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो ये मेथड फॉलो करो। उसके बाद अगर कोई नॉर्मल बच्चा ये वाला मेथड फॉलो करना चाह रहा है ना तो उसके लिए सूटेबल क्यों नहीं है वो बताता हूँ। आपको 120 क्वेश्चंस आने हैं, 4 मार्क्स ईच, तो ये 480 हो जाएगा, ठीक है, टोटल 480 मार्क्स है। अब ये जो 4 मार्क्स ईच होता है ना, जहाँ पे भी जो आपका जो एक क्वेश्चन सही होने पे एकदम से ज़्यादा का जो डिफरेंस आ जाता है ना, इस पॉइंट पे पता है क्या होता है, इस पॉइंट पे ना जो आपकी कट ऑफ है ना या जो आपकी मेरिट है, ठीक है, एक एक नंबर पे ना वो बड़ी वो होती है, फ्लक्चुएट बहुत होती है इसमें आपकी मेरिट, ठीक है। दूसरा इसमें ना फिर सिलेक्शन का जो रेट होता है ना वो बहुत गड़बड़ा जाता है। सिलेक्शन तो हालांकि जितनी पोस्ट है आपकी, आई थिंक 160 पोस्ट है ना, 160 सीट्स है, सिलेक्शन तो उतनी होनी है, लेकिन बात ये होती है कि मान लो कोई एक बच्चा है, ठीक है, उसकी सिलेक्शन हो सकती थी, अब उसने एक सवाल सही कर दिया ना तो वो अपने पिछले वाले रैंक वाले बच्चे से 4 मार्क्स डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एक सम सही होने पे, ठीक है। तो जो तो बच्चे क्या कहते हैं इस उस पे जा रहे हैं ना कि अगर वो कर सकते थे, क्वांट्स कर सकते थे, ठीक है, और वो जानबूझ के फिर भी ये टॉपिक्स को छोड़ दें, ठीक है, तो उनके लिए ये बता रहा हूँ कि अगर आपका एक सम सही हो जाता है ना तो डायरेक्ट 4 मार्क्स ऊपर जाओगे। और यहाँ पे जो सीट्स इतनी कम है ना, 160 सीट्स हैं, ठीक है, और अगर आप समझ रहे हो ना कि वो बहुत कम है, आपका कंपटीशन बहुत कम है, तो मैं ना आपको एक बात बताता हूँ। मेरे पास जितने भी बच्चे आ रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, तो मैं जनरली उनसे पूछ लेता हूँ कि आपके मतलब साथ वाले जो हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं आपको बताता हूँ मेरे पास जितनी क्वेरीज आती है ना दिन की, तो मेरा जनरल क्वेश्चन सबसे यही होता है कि आपके आसपास वाले कितने लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक मेरा मकसद यही होता है कि ये पता करना कि कॉम्पिटिशन कितना है, ठीक है। मेरे को अमृतसर से ही, ठीक है, 20 से 30 कॉल्स ऐसी आ चुकी हैं जो ये कहते हैं कि सर कोर्ट में ना सिर्फ हमने फिल किया और किसी ने फिल ही नहीं किया, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो आपके साथ वाले हैं ना, इन्होंने एग्जाम फिल किया हुआ है, ठीक है, ये जानबूझ के आपको बता नहीं रहे हैं कि इन्होंने एग्जाम फिल किया हुआ है, ठीक है, ताकि आप थोड़े रिलैक्स्ड हो, ठीक है। हालांकि उनकी इंटेंशन ना बताने की कुछ और हो सकती है, उसको छोड़ो, लेकिन
जो आपको अपनी सिलेक्शन से मतलब है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि किसी ने एग्जाम फिल किया है या नहीं किया, कंपटीशन है कि नहीं है। आप ये मान के चलो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और असल में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जब अगर अब यहीं पे ये सब हो रहा है कि मतलब आपके कोलीग्स ही हैं जो वही कह रहे हैं कि हमने एग्जाम वगैरह फिल नहीं किया, ठीक है, और वो फिल करके बैठे हैं, ठीक है। मेरे साथ ऐसा केस हुआ है ना, मेरे को कॉल आई एक बच्चे की, ठीक है, तो उसी के चैम्बर का एक और बच्चा, ठीक है, फिर उसी की कॉल आती है, ठीक है, तो दोनों सेम चैम्बर में है। तो और वो दोनों को ही नहीं पता है कि मेरा जो साथ वाला जो है उसने फिल किया या नहीं किया, ठीक है। तो एक तो सीन ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जो आपकी नंबर ऑफ सीट्स है ना उसके अकॉर्डिंग ये 160 ये बहुत कम है, ठीक है। और यहाँ पे ना एक एक मार्क्स के लिए लड़ना पड़ता है, और एक एक छोड़ो बराबर वाले मार्क्स में भी कई बार सीट नहीं मिलती, ठीक है। मान लो इसमें जो लास्ट सीट थी ना 160th सीट थी, ठीक है, उसमें से वो सीट को लेने के लिए मान लो आपको चाहिए थे, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि 300 मार्क्स चाहिए थे, ठीक है। अगर 300 मार्क्स होते तो इतने आ जाते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जब ये बड़े बड़े मार्क्स होते हैं ना, यहाँ पे मार्क्स कटते भी डायरेक्टली हैं और आते भी डायरेक्टली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ना वो कंपटीशन नहीं होता, तो जो बच्चों के मार्क्स होते हैं ना वो आसपास ही होते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों के मार्क्स जो होते हैं ना ओवरलैप हो रहे होते हैं। जब इसकी गैजेट आएगा ना, आज में भी आपको मेरी बात समझ में ना आए, जब इसका गैजेट आएगा ना तब उस गैजेट को खोल के देखना, आप देखोगे कि बहुत से बच्चों के जो मार्क्स होंगे ना वो सेम लेन में होंगे, ठीक है, मतलब सेम एग्जैक्ट सेम मार्क्स होंगे। जब ये मार्क्स होते हैं ना कम कम, जैसे एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स हो गया, ठीक है, तो उसकी जो नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो 0.2525 करते करते ना ये जो आपका बेसिक ये जो डिफरेंस होता है ना ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसमें जो मार्क्स होते हैं ना उनका डिफरेंस भी बढ़ जाता है कंपेरेटिवली जब ये आपके ज्यादा मार्क्स आते हैं। अब जब यहाँ पे देखोगे ना कि इस बच्चे के 300 मार्क्स थे, ठीक है, तो 300 मार्क्स वाले ना आप देखोगे 10-15 बच्चे और हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अब हक तो इन सबका बनता है ना, क्योंकि लास्ट मार्क्स कितने हैं 300 हैं, ठीक है। सीट भी लास्ट है 160 रैंक उसका आना है, ठीक है। 159 सीट्स है, मैंने वो करके राउंड ऑफ करके 160 कर दिया, ठीक है। तो इतने बच्चों के मान लो 4 बच्चों के ये हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पता क्या होगा, जो सीनियरिटी बेसिस पे ना जिस बच्चे की एज सबसे ज्यादा होगी उसको वो सीट दे दी जाएगी, ठीक है। तो आपके साथ ये मौका आपका आए ही ना, ठीक है, तो आप ये मौका छोड़ो ही मत, ठीक है। ये वाला जितना कवर हो सकता है ना उतना कवर करो। और ये जो मैं एक्स्ट्रा लेक्चर्स ले रहा हूँ ना कि 3 लेक्चर्स मैंने आपसे बोला है कि एक्स्ट्रा मैं लूंगा, ठीक है। हमारे पास टाइम है, ठीक है, हम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लेक्चर्स ले सकते हैं। पंजाब के मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर्स क्यों लिए, हमारे सिलेबस में कितना दिया था सिर्फ कि हिस्ट्री ऑफ पंजाब करनी है, ठीक है। मैंने 5-6 लेक्चर्स उसके एक्स्ट्रा लिए हैं, क्या कहते हैं 2 लेक्चर्स मैंने एक्स्ट्रा लिए एंशिएंट हिस्ट्री कवर करवाने के लिए, और आर्ट एंड कल्चर का तो पार्ट इसमें दिया भी नहीं था, ठीक है। 5 से 6 लेक्चर्स मैंने एक्स्ट्रा लेके वो कवर करवाया आपको, ठीक है। तो बेसिक मेरा जो एम जो है ना, मेरा एम ये है कि जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं ना उनकी सिलेक्शन हो, ठीक है। और जितना कुछ मैं उनको प्रोवाइड करवा सकता हूँ मैं उनको प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है। इसी वजह से मैंने ये जो हमारा ये है हिस्ट्री ऑफ पंजाब इसके एक्स्ट्रा लेक्चर लिए थे, और इसी रीजन से मैं इसके भी लेक्चर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है। और इसी रीजन से ये जो हमारी क्लास है, ये वाली एनवायरनमेंट की क्लास है, वो भी एक्स्ट्रा चली गई है, ठीक है। तो आपको एक एक मार्क्स के लिए यहाँ पे वो देखना है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो स्टार वाले मार्क किए ना मैंने, इन टॉपिक को अच्छे से करना, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बाकी वाले टॉपिक्स हैं ना इनको छोड़ जाओ आप, ठीक है। एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जो आपको क्वांट्स में जो सवाल आएगा ना वो जितना मुझे लगता है, ठीक है, जितनी मेरी अजम्पशन है या जितना मेरा वो कह रहा है, ठीक है, कि क्योंकि उसमें से आपको मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। 5 से ज़्यादा 6 आ जाएंगे या 7 आ जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आते 5 में से। अब ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है ये क्वांट्स में से ना सवाल डाले ही ना, और ज़्यादा सवाल आपको लॉजिकल रीजनिंग में से डाल दें, ठीक है। लेकिन इन्होंने ना एक मेंशन किया है कि आपको ये जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें मेंशन किया ना, ये डाटा एनालिसिस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टेबल, चार्ट्स एंड स्प्रेडशीट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक ना चार्ट आपको बना दिया जाता है, या वो बना दिया जाता है, आपको क्या कहते हैं ग्राफ बना के दे दिया जाता है, ठीक है। उस ग्राफ के बेसिस पे ना आपसे 3 से 5 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 3 से 5 जो सवाल है ना वो डायरेक्ट इसी में से आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो पीछे जो बचता है ना आपके पास, या तो कुछ भी नहीं बचता अगर 5 सवाल पूछने हैं, ठीक है, तो क्वांट्स में से पीछे कुछ नहीं बचता। अगर पूछने होंगे, इसी वजह से मैंने ये एक साथ लिखवाया था, ठीक है। अगर उनको पूछने होंगे ना तो वो ऐसे करेंगे कि एक ग्राफ का चार्ट दे देंगे, ग्राफ बना के दे देंगे, उस पर जो सवाल बनेंगे ना, ग्राफ पे जनरली परसेंटेज से सवाल बनते हैं,
प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल बनते हैं, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी एक आध सवाल बन जाता है, वो बना लेते होते हैं, ठीक है। जब बनाने होते हैं ना उनको, फिर वो बना लेते होते हैं। तो जो ये जो मैंने 3 आपको स्पेशली स्टार मार्क करवाए ना, ये इसी वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि मेरी गट फीलिंग यही है कि आपको एक चार्ट दे दिया जाएगा, ठीक है, ग्राफ दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे 3 से 5 सवाल पूछे जाएंगे इन तीनों के ऊपर, ठीक है। और एक सवाल आएगा इसी में से एवरेज के ऊपर, ठीक है। ये इसलिए ये वाला जो टॉपिक है ना, ये 4 टॉपिक्स ये बहुत अच्छे से करना, ठीक है। अरिहंत ये आर.एस. अग्रवाल की बुक पकड़ लेना, जितने भी सवाल है एक भी सवाल मत छोड़ना इसमें से, ठीक है। उसी में ना उसके सेकंड पार्ट में आपको ये हो जाएगा शो ग्राफ्स, ठीक है। और उसके जो ग्राफ्स देखोगे ना, उसमें भी या तो जो उसके ग्राफ्स है ना वो थोड़े अलग टाइप के होंगे, मतलब ग्राफ्स और ग्राफ्स जैसे ही होंगे, उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, वो या तो सिर्फ इसमें से पूछ लेंगे परसेंटेज में से, या सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ठीक है। लेकिन जब आपको पेपर आएगा ना, पीपीएससी ने क्योंकि अपना जो ट्रेंड है ना, वो जो लेवल है अपना थोड़ा अप कर दिया है। अब पीपीएससी क्या करती है कि सिर्फ परसेंटेज से सवाल नहीं पूछती, वो मिक्स करके पूछती है, परसेंटेज से भी पूछ लेगी, उसमें से जो उसका सेकंड पार्ट होगा वो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सॉल्व होता होगा, ठीक है। इस तरीके के सवाल पूछती है पीपीएससी अब, ठीक है। तो ये तो हो गया ये वाला। उसके अलावा अगर कोई बच्चा हमसे कोचिंग लेना चाहता है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना भी सारा बताया कि हम किस तरीके से करवाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो टोटल कोर्स है ना इसका एडीए का, हमारा टोटल कोर्स है 25K का, ठीक है, 25,000 का, जिसमें लॉ और वो जो आपका जीके वाला पार्ट है दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। और कोई बच्चा अगर सिंगल कोर्स लेना चाहता हो ना, एडीए पार्ट 2, ठीक है, तो वो हम सिर्फ 5,000 में कवर करवाते हैं, ठीक है। और जितना कुछ आज सारा कुछ आपको बताया ना, वो सारा 5,000 में कवर होगा आपका, ठीक है। और इसका जो लेक्चर है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाया करेगा आपके यूट्यूब पे, ठीक है। आपसे असेस ले लीजिए, आपको असेस दे दी जाया करेगी उसकी, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाया करेंगे आपके ग्रुप में, ठीक है। जब आप एडमिशन ले लोगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और जो इसके नोट्स हैं वो आपको वहाँ पे सेंड किए जाएंगे। और इसके साथ जो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो ना हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रही है, वो टेस्ट सीरीज तो यूट्यूब पे देखते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि टेस्ट सीरीज को मतलब असेस किस तरीके से करना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ना मतलब जब हम नंबर प्रोवाइड करवाते हैं ना, तो उस पर एक बार कॉल कर लिया करो, ठीक है, थोड़ा पूछ लिया करो। तो आपने क्या करना था, मेरे पास ऐसे 2-3 केसेस आए ना, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, जो नंबर दिया है ना, बस उस पर आपने कॉल करनी है या मैसेज कर देना, उस पर पूछ लेना आपने कि सर मतलब आपने इस तरीके से टेस्ट सीरीज करवा रहे हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, उसके कोई चार्जेस नहीं ले रहे हम। और ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और ये जो हम असेस देंगे ना आपको, ये भी आपकी तब तक आपकी असेस रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। उसके अलावा एक चीज मैं बतानी भूल गया, ये जो इकोनॉमिक इश्यूज थे ना, अगर तो आपका एग्जाम आता है उसके बाद, क्या कहते हैं, मार्च और उसके बाद, ठीक है, तब तो इसमें वो भी इंक्लूड होगा आपका इकोनॉमिक सर्वे, और आपका जो बजट है, ठीक है, वो भी इंक्लूड होगा। अगर नहीं आता तो उससे पहले पहले आ जाता है बजट, और उससे पहले पहले फिर वो ऐसा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगर उसके बाद आता है फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो 3-4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे, ठीक है, मुझे पता होता है कि वो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो कुछ भी आपके बजट में डिस्कस किया होता है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और वो हर साल वो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसमें पता होता है कि हाँ इसके बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, तो वो पता चल जाता है। अगर तो आपकी किस्मत अच्छी हुई और एग्जाम थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, फिर तो वो वाले क्वेश्चंस है वो एक्सपेक्टेड होते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से आने हैं। और उसके अलावा हाँ, ये जो आपका कोर्स होगा ये वैलिड होगा आपका तब तक के लिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक के लिए आपको इसकी एक्सेस रहेगी। उसके अलावा तब तक हम हर इसको संडे को ना आपकी ये करवाते रहेंगे, टेस्ट सीरीज चलती रहेगी। उसके अलावा जैसे ही हमारा जो टॉपिक कवर होता है ना, उसके साथ ही ना हम उसका टॉपिक का टेस्ट रख लेते होते हैं, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक वाला जो टेस्ट होता है ना, ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए होता है, और जो वीकली टेस्ट होता है वो सबके लिए होता है, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो सबके लिए। और एक तो ये हो गया, इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होगी, ठीक है। ये टोटल कोर्स में ये टोटल कोर्स की फीस है, टोटल कोर्स ये सिर्फ पार्ट 2 की फीस है, ठीक है। इसमें अगर टोटल कोर्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर कोई बच्चा सिर्फ पार्ट 2 की लेना चाहता है तो उसकी फीस है 5K, ठीक है। और इन सब में ये इंक्लूडेड है आपकी टेस्ट सीरीज, एक्सेस कब तक, टिल एग्जाम, टेस्ट सीरीज, उसके अलावा हमारी मैगजीन मंथली,
हमने जून मंथ से ना अपनी मैगजीन निकालनी शुरू कर दी है, जिसमें हम क्या करते हैं सारे जो मंथ होता है ना, जैसे जून मंथ की मैगजीन हमने इशू कर दी थी 1 जुलाई को, ठीक है। इसी तरीके से जो जुलाई की मैगजीन होगी ना वो इशू कर दी जाएगी 1 अगस्त को, ठीक है। जो बच्चा मान लो हमारा स्टूडेंट है और चाहे स्टूडेंट नहीं भी है, ठीक है, वो ये वाली मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है, वो टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है, ठीक है। कोई चार्जेस नहीं होकर लिए जाएंगे आपसे, ठीक है। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको हमारा जो व्हाट्सएप वाला नंबर है उस पर आपको मैसेज कर देना है, ठीक है, और आपको बता देना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं भी समझ में आता ना, चाहे आप हमारे स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो, ठीक है, आप बस मैसेज कर दिया करो, ठीक है। कॉल बस मैसेज कट पे ना टाइम लेके तब कॉल किया करो, जैसे अभी 2 कॉल्स आई थी, ठीक है। तो जनरली अगर जब मैं इसमें होता हूँ अपने लेक्चर दे रहा होता हूँ उस टाइम पे कॉल अटेंड नहीं की जा सकती, तो आप मैसेज करके ना कॉल पे टाइम ले लिया करो, ठीक है, तो तब आप कॉल कर सकते हो। अदरवाइज मैसेज आप किसी भी टाइम कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरा लेक्चर खत्म होगा मैं आपको मैसेज का रिप्लाई दे दूंगा, चाहे आप हमारे स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो, कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है ना तो आप पूछ सकते हो। जैसे मैंने आज एग्जांपल लिया कि ये बच्ची वाला कि वो उससे कर दी थी ऑब्जेक्टिव्स जिसने पूछे थे इसके प्रीएम्बल के, वो कवर कर रही थी उससे आपके बेयर एक्ट से, ठीक है। तो उसको नहीं पता था, तो अब वो बुक से पढ़ना उसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो, ठीक है, जो तो मेरे रिलेटेड जो टॉपिक होगा, ठीक है, आप मैसेज कर देना, ठीक है। अगर मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ आपकी कर दूंगा, ठीक है। और अगर मेरे टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है, तो जो हमारे जो रिस्पेक्टिव टीचर होंगे उनसे पूछ के या उनसे आपकी बात करवा दी जाएगी, ठीक है। तो वो आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा आपका ये 5K में जो कवर होना है वो बता दिया मैंने। एक तो एक्सेस होनी है, एक मैगजीन, ठीक है। मैगजीन के साथ ना अभी जो जून एडिशन वाला मैगजीन था उसमें हमने करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस थे ना वो ऐड नहीं किए थे। इस बार का जो जुलाई का जो मैगजीन आएगा ना 1 या 2 अगस्त को आ जाएगा, जुलाई अगस्त, हाँ अगस्त को आ जाएगा। तो उसमें ना हमने 2 तो पेपर्स आपके इंक्लूड होंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स के 50-50 के ऑलमोस्ट, मतलब 100 क्वेश्चंस आपके एक तो ये होंगे, उसी के साथ 100 या 150 क्वेश्चंस और साथ में ऐड करके आपको दिए जाएंगे। तो एक मंथ के आपके ऑलमोस्ट 200 से 250 जो क्वेश्चंस है वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है, मैगजीन से, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसके साथ हमने मैगजीन में क्या किया है, मैगजीन में मान लो हमने ना कलर कोडिंग कर दी है मैगजीन में, जैसे कि यहाँ पे कलर कर दिया हमने कि ब्लू कलर है, साथ में लिख दिया कि अगर इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है ना तो वो ब्लू कलर में उसकी हेडिंग होगी, ठीक है। उसी के तरीके से जैसे वर्ल्ड इंपॉर्टेंस से अगर कोई न्यूज़ है, ठीक है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ है तो उसकी कलर कोडिंग अलग से कर दी है, ठीक है। नेशनल इंपॉर्टेंस की कलर कोडिंग अलग कर दी है, सबकी कलर कोडिंग अलग कर दी है, ठीक है। इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, फिर आपका आ गया हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी आता है वो कर दिया, सोशियोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी आता है, जैसे आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोलोगैमी, ठीक है, वो सोशियोलॉजी सोशल इश्यूज से रिलेटेड था, उसकी कलर कोडिंग अलग से कर दी थी हमने, ठीक है। तो इनकी जो कलर कोडिंग कर दी हुई है एक तो ये अलग कर दी है, उसके अलावा जो मैगजीन है ना उसके ऊपर हेडिंग दी हुई थी, ठीक है, मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, मान लो ये टॉपिक 1 है, ठीक है, इसकी हेडिंग पे वो कलर कोडिंग कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर ब्लू कलर का इकोनॉमी है तो ये जो टॉपिक होगा ना ये ब्लू कलर में आपको शो होगा। उसी के साथ में ना हमने जो इसकी सॉफ्ट कॉपी होगी, सॉफ्ट कॉपी, उसमें ना हमने इसके अंदर ही ना लिंक ऐड कर दिया है, ठीक है। ऊपर आपको सिर्फ नाम शो होगा, ठीक है, हमने उसके अंदर लिंक ऐड कर दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी आप इसको हमारी सॉफ्ट कॉपी लोगे ना, इसको जहाँ पे भी खोलोगे, अगर आप अपने कंप्यूटर पे खोलते हो तो इस टॉपिक पे जाके डबल क्लिक करना है बस आपको, ठीक है। डबल क्लिक करोगे वो डायरेक्टली आपको यूट्यूब पे ले जाएगा और जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारी वीडियो होगी ना वो ऑटोमेटिकली प्ले होनी शुरू हो जाएगी। सेम ऐसे जितने भी हमारे टॉपिक्स है ना सबको हमने ऐसे यूट्यूब के साथ लिंक किया हुआ है। अगर इसको आप मोबाइल पे खोलते हो, ठीक है, यहाँ पे बस डबल टैप करना है, वो डायरेक्टली आपका यूट्यूब वाली जो ऐप है वो खुल जाएगी और जो इस टॉपिक की जो वीडियो होगी वो ऑटोमेटिकली प्ले होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ये हमारी मैगजीन थी उसके बारे में बता दिया आपको मैंने। और जो उसके अलावा मान लो जो आपका जो एग्जाम है वो अगर पोस्टपोन भी हो जाता है ना, पोस्टपोन, तो भी ये जो आपकी असेस है ना जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता वो असेस आपके पास रहेगी, ठीक है। जब
इसकी एक्सेस बेसिकली जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके पास रहनी है, चाहे वो पोस्टपोन होता है कुछ भी होता है, ठीक है, तब तक आपके पास रहेगी। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये हमारे इसके फीचर्स थे, ठीक है। तो ये सब आपको मिलेगा 5K में, ठीक है। तो ऐसे कोई बल्कि फीस नहीं है, ठीक है, नॉमिनल से फीस रखी है हमने इसकी। और जितना भी कुछ होगा, ठीक है, जितना कुछ मैंने आपको आज यहाँ पे बताया सब कुछ कवर होगा इसी 5K में, ठीक है। और अगर आप टोटल कोर्स लेना चाहते हो तो उसकी फीस है 25,000। तो आज की जो हमारी क्लास थी, ठीक है, हमने बेसिकली आज यही डिस्कस करना था कि जो पार्ट 2 है उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको, ठीक है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाता हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, किस तरीके से उनसे नोट्स बनवाता हूँ वो भी करवा दिया, ठीक है, और आपको किस तरीके से बनाने हैं वो भी बता दिए, ठीक है। उसके अलावा जो ये आना था इसके सिलेबस में, जो बातें आपको सिलेबस में शो नहीं हो रही थी, ठीक है, कि जैसे कि इसका था आपका पॉलिटिकल इश्यूज में क्या क्या आना है, ठीक है, वो नहीं आपको मतलब क्लियर हो रहा होगा। एनवायरमेंटल इश्यूज की बहुत सी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, ठीक है, बहुत से बच्चों ने पूछा कि सर एनवायरमेंट को किस तरीके से कवर करना है, ठीक है, तो इसलिए उसकी भी वीडियो बना दी है मैंने कि एनवायरमेंटल इश्यूज को किस तरीके से कवर करना है। साइंस एंड टेक की कोई बुक होती नहीं है, ठीक है, और जो जिनकी बुक होती है उनकी मैंने बुक्स भी बता दी है आपको। साइंस एंड टेक की कोई बुक नहीं है, लेकिन साइंस एंड टेक में जो जो टॉपिक्स पीपीएससी ने बोले हैं, ठीक है, वो कौन कौन से वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है। अब उनसे रिलेटेड जो भी वो आती है न्यूज़ आती है, बस आपको उसको कवर करना है। और आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। हमारी जो क्लास थी वो बस इतनी थी, ठीक है, मे भी काफ़ी लंबी चली होगी, जितना मुझे लगता है मे भी 1 घंटे तक की चली हुई होगी क्लास, ठीक है। तो बस आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इस कोर्स की कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर शो हो रहा है, बस उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जो टेस्ट सीरीज है उसमें इंक्लूड होने के लिए भी, ठीक है, एनरोल करने के लिए भी आप मैसेज कर देना। ये जो मैगजीन चाहिए तो इसके लिए भी मैसेज कर देना, ठीक है, लेकिन बस मैसेज कर देना। फिर अदरवाइज क्या होता है कि आपको लगता रहता है कि ये जो चीज़ें ना मे बी हम इसका चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो कई बच्चे क्या करते हैं इसी वजह से मैसेज नहीं करते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, उसके लिए मतलब कोई चार्जेस नहीं किए जाएंगे आपसे, ठीक है। तो बस आपको मैसेज करना है, वो चीज़ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके अलावा कोई भी किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए हो, ठीक है, कोई टॉपिक ना समझ में आ रहा हो, ठीक है, वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपके पॉलिटिकल इश्यूज है ना, इसके वेरियस जो क्लासेस है ना, जैसे मेरी एक क्लास ऑलरेडी आ चुकी है इस पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पे, ठीक है, एक क्लास मेरी आएगी इस पे एंटी डिफेक्शन लॉ पे। उसके अलावा हम ये जो आपकी रिसेंट जजमेंट्स हैं इसके ऊपर भी एक और टीचर हैं हमारे, उनसे हम क्लासेस जो है ना वो धीरे धीरे अपलोड करवाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उनकी क्लासेस आती रहेंगी, जो जजमेंट्स आती हैं, जो पुरानी जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है और जो न्यू जजमेंट्स आ रही है ना वो भी हम इस क्लास मतलब इसी कोर्स में इंक्लूड करवाते रहेंगे, ठीक है। वो भी सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है, सभी उसको असेस कर सकते हैं, सभी देख सकते हैं उसको। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी और आपको आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपको बेस्ट विशेस और थैंक यू सो मच।